हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम सहीरा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन है आपका ट्रू लव। ओके, और देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं और साथ में ही 2 ग्रुप्स भी बना रखे हैं जहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स लिखे हुए हैं। सो आप चाहें तो ग्रुप के अकॉर्डिंग अपना रीडिंग देख सकते हो, अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो अपने बर्थ मंथ्स के हिसाब से। चाहो तो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। जो भी आपको बेहतर लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो तरीका आप चुन लीजिए। इसके बाद भी कहना चाहूँगी गाइस कि ये जनरल रीडिंग है, याद रहे। तो जो भी बातें मैं आपको बताऊँगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, और इसलिए जितनी बातें करती हैं उनको आप मान लें, जो नहीं करते उनको जाने दें। ग्रैटिट्यूड फील करें और खुश रहें। ओके, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हैं, एंड जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे ज़रूरी बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि भाई ये जो रीडिंग है हो रही है ट्रू लव के बारे में। तो ट्रू लव से हमेशा ये मतलब नहीं होता कि उनके साथ में आपकी शादी होनी है या यू नो कि आप उनके साथ में कनेक्शन में रहे हैं, या ऐसा नहीं है। ट्रू लव की डेफिनेशन ही अलग है। ट्रू लव वो होता है जो आपको सच्चे प्यार का मतलब समझाए, या जिससे आप सच्चा प्यार क्या होता है ये खुद सीख लें। ओके, ट्रू लव हमेशा ऐसा नहीं होता जो आपको खुशियां देकर जाए। समटाइम्स काफ़ी पेनफुल होता है, बट कैसे भी करके जो ट्रू लव है वो आपकी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, ये समझ लो, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपके जो टैलेंट हैं उनको बाहर लेकर आता है। अब चाहे वो आपको खुशियाँ देकर लेकर आए या फिर आपको रुला कर लेकर आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपकी ग्रोथ करवा देता है। ठीक है, उसके साथ में फ्यूचर हो ना हो वो अलग बात है। ऐसा नहीं कह रही कि कभी फ्यूचर होता ही नहीं है, शादियाँ होती ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, होती हैं। बट हमेशा अगर आप यही सोच लेते हो कि ट्रू लव का मतलब है शादी होनी है और उसके साथ में खुशियाँ ही मिलेंगी, तो ये सोच गलत है। ठीक है, तो वो मैं क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि कई लोगों के मन में ये डाउट्स रहते भी हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई वो हमारा सोलमेट था, हमारा ट्विन फ्लेम था, तो हमारे साथ में उसकी लाइफ क्यों नहीं है, हमारे साथ में फ्यूचर क्यों नहीं है, किसी और के साथ क्यों है, उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि ट्रू लव जो है आपका या सोलमेट है आपका, ज़रूरी नहीं कि उसके साथ में आपकी शादी हो ही। उनके साथ में कनेक्शंस होते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। उनका इतना इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्टोरी में जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। लेकिन हमेशा ये सोचकर शुरुआत से ही बैठ जाना कि शादी होगी और ये सब होगा, तो वो नहीं रखना है आपको। ठीक है, मैं इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि जब ये चैनल मैंने बनाया था तभी ये सोच कर रखा था कि इस चैनल के थ्रू सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं रीडिंग्स दूंगी, मैं लोगों को अवेयर करवाऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके साथ जो हो रहा है उसका मतलब क्या है और उनको क्या सीखना है क्या नहीं। मुझे बहुत कुछ बताना था, सिखाना था, गाइड करना था, तो इसलिए मैं ये सब कुछ आपको बोल रही हूँ। जो मेरा अनुभव कहता है, इतनी रीडिंग्स मैंने कर रखी हैं, तो कई लोगों से बात करती हूँ, देखी हैं मैंने कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हुए, तो वही सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चाहती हूँ कि आप खुद में सुधार करें और बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जिनको आप जानें, भ्रम में ना रहें। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं कह रही कि शादी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ पकड़ कर बैठना कि होती ही होती है, ट्रू लव है यानी कि शादी होगी होगी, तो ये गलत है। ठीक है, इस परसेप्शन को आपको बदलना होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आता है, कौन है आपका ट्रू लव। हमें ये पता लग जाए कि हम अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, ये ही बहुत बड़ी बात है, राइट। फिर उसके साथ में फ्यूचर है या नहीं वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे और देखेंगे क्या करना है। उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने ट्रू लव को पा सकते हैं, लेकिन वो बात का है सब कुछ। ठीक है, सो रीडिंग की शुरुआत कुछ ऐसे करेंगे कि पहले देखेंगे कि आप मिल चुके हो या फिर नहीं, और मिल चुके हो तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब बताऊंगी कि वो कौन है। नहीं मिल चुके हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल जाएंगी और जर्नी आपकी कैसी रहेगी ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड द सन और साथ ही साथ आपने चूज़ किया है ये ग्रुप जहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं कुछ इस तरीके से, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, तो देखेंगे कि आपकी क्या रीडिंग आती है, क्या कार्ड्स आते हैं। और शुरुआत मैंने जैसे इंट्रो में बताया ही था, शुरुआत में करने वाली हूँ इस सवाल से कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो। तो देखेंगे हाँ में आता है जवाब या फिर ना में आता है, और उसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगी, तो उससे आपको समझ आएगा कि क्या आप मिलने के बाद भी इनको जानते हो, समझते हो, उतने क्लोज हो या फिर नहीं। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर करेंगे और फिर देखेंगे कि आपकी जर्नी इनके साथ कैसी रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ और ये कार्ड मैं ले लूँगी क्योंकि हो सकता है कि ये रीडिंग में आना चाहे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो। टॉवर, हर्मिट, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, सो हाँ जी, बिल्कुल आप इनसे मिल चुके हैं और कई सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जो कि अभी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, शायद इन्हीं की वजह से या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर थे तब ये आपको मिले हैं। ठीक है, एक तरीके से एक मेंटोर का काम किया है इन्होंने आपकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप पहले इनसे मिले, फिर आपका सेपरेशन हुआ और वापस आप इनके पास आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर टॉर मूवमेंट आ चुका है आप दोनों के बीच। अब आप पहले रिलेशनशिप में थे इनके साथ, ये टॉर मूवमेंट बाद में आया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी और फिर ये टॉर मूवमेंट आ गया। ठीक है, हो सकता है आपने इनको प्रपोज किया या फिर इन्होंने आपको प्रपोज किया और किसी एक ने ये प्रपोजल जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई टॉर मूवमेंट चल रहा था तब आप इनसे मिले। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में टॉर मूवमेंट चल रहा था तब ये आपको मिले। कहीं ना किसी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी थी या फिर कोई लेसन मिला था किसी को, इतना तो क्लियर है। ठीक है, या तो आपको मिल रहा था या फिर इनको मिल रहा था या फिर आप दोनों को ही मिल रहा था किसी तरीके का लेसन, किसी तरीके का सेपरेशन था, किसी तरीके की एंडिंग थी, कुछ ऐसा था जो कि आप दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब चाहे ये आप दोनों से जुड़ा हुआ हो या फिर आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो और इनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी जब आप दोनों की मीटिंग हुई। ऑलराइट, सो मिल चुके हैं आप दोनों। ठीक है, अभी साथ हैं या नहीं डोंट नो, लेकिन क्योंकि मेरा सवाल ही यही था कि मिले हो या फिर नहीं मिले हो, ये नहीं देखा मैंने कि अभी करेंटली क्या चल रहा है। तो सवाल का जवाब तो यही है कि मिल चुके हो, बेशक मिल चुके हो। और कहीं ना कहीं जब आप दोनों मिले थे उस वक्त से अब का जो समय है काफ़ी कुछ बदल चुका है, एक अलग ही एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ। अगर ये रीडिंग फीमेल, आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो बेशक आपकी ग्रोथ हुई है, काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं आपके अंदर। और अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी चेंजेस हैं, बट अगर फीमेल देख रही हैं रीडिंग तो ख़ास मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बड़े चेंजेस हैं। एक्चुअली मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, राइट, आपको दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे इस क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी से पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। गिविंग नेचर था आपका, हर वक्त देते रहना, सब कुछ देते रहना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी आपके अंदर से चली गई है, लेकिन अभी आप कुछ ऐसे बन गए हो कि आप सोच समझ कर देते हो जिसको जो भी देते हो। ऐसा नहीं जैसे पहले ऐसे था कि कोई भी मिला और आप उससे प्यार करने लग गए। ठीक है, भरोसा कर लिया, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है। भरोसा अभी भी करते हो, प्यार अभी भी करते हो, लेकिन
सोच समझकर देखने परखने के बाद में, और कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रू लव होते हैं ना वो हमें वही सिखा देते हैं, वही मैंने कहा ना किसी ना किसी तरीके के लेसन्स देते हैं, तो ये दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो आपके कार्मिक थे और जिनकी वजह से आप अपने ट्रू लव से मिले हैं, सो उनसे आपने काफ़ी सारे लेसन्स लिए और इन्होंने जो आपके ट्रू लव हैं इन्होंने आपको सिखाया कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊं तो यही है कि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो और कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी सेम ही है। जितनी मुश्किलें उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं आपने भी देखी हैं, और जो आपकी लाइफ जर्नी है ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, एक जैसा ही है कुछ ना कुछ। ठीक है, सो लेट्स सी क्या कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी, ये मैं बताऊंगी ताकि आपको समझ पड़े कि आप इनसे बात करते हो या फिर नहीं। ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स कि हमारा ध्यान नहीं जाता, कोई हमारे में सुधार लेकर आता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा और फिर देखेंगे कि आगे का जर्नी कैसा रहने वाला है आप दोनों का। ठीक है, सो 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन, डेविल, सी मैंने बोला था ना वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं, सन, और मैं कह रही थी ना कि ये कार्ड मैं रख लेती हूँ, हो सकता है इसको आना हो और ये आ भी गया। नाइट ऑफ कप्स, हाँ हुआ है यहाँ पर किसी के साथ में कोई कमिटमेंट में था, फिर उस कनेक्शन की एंडिंग हुई और उसके बाद आपके ट्रू लव की एंट्री हुई है। ठीक है, और ये जो ट्रू लव है खुशियां ही खुशियां लेकर आया है आपकी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अभी भी किसी कनेक्शन में हैं जिसमें खुश नहीं हैं, और ये जो भी आपकी लाइफ में आया है मुझे ऐसे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आपसे एज में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती हैं, एज गैप होगा, लगता है ऐसा, कम से कम 10 साल का हो सकता है, 8 से 10 साल। ठीक है, काफ़ी लविंग है, केयरिंग है ये बंदा या बंदी जो भी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी तक कन्फेस नहीं किया गया, मतलब अगर जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि मुझे ये तो लगता है कि काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं लेकिन कन्फेस नहीं किया गया। ऑलमोस्ट 70% लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया, हालांकि फील करते हो एक दूसरे के लिए, प्यार आता है लेकिन कहते नहीं हो, और उसकी वजह ये है कि आप या तो पहले से ही किसी कनेक्शन में हो या फिर जो आपका पास्ट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप कुछ भी शुरू करने से पहले डरते हो कि पता नहीं ये शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ये सामने वाले की तरफ से हो, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कन्फेस किया गया है, और बाकियों के लिए लगता है कि हाँ ऐसा है, बट इतना डीप मुझे नहीं लग रहा, मतलब मन से है। ठीक है, सामने से ऐसा नहीं लगता कि बहुत डेट वेट किया हो, बहुत बातें होती हों, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, खुशियाँ हैं यहाँ पर, क्लैरिटी है चीज़ों की। ठीक है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर कि कुछ छिपाया है, छिपाया भी होगा तो भी आपको पता लग जाता है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो आपको पता है, एक दूसरे को पता है कि फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन 70 to 80% लोगों के लिए मुझे लगता है कन्फेस नहीं किया, कभी कहा नहीं, बस ऐसे ही मस्ती में रहते हैं, और बाकियों के लिए मुझे लगता है कि हाँ कह दिया है लेकिन डेटिंग वेटिंग का नहीं दिखता। ओके, और अब मैं बताऊंगी कि पर्सनालिटी कैसी है इसकी। ये पहले भी आ रहा था कार्ड, मैंने इसको अंदर रख दिया और फिर से जो आना होता है ना वो आ ही जाता है, और यही मैं कहती हूँ कि अगर आपका ट्रू लव आपको मिलना है तो मिल ही जाएगा, परेशान मत हो, कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो कार्ड्स तक का तो ये होता है ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि ये बहुत ज़्यादा आपको उदास से, टायर्ड से, थके हुए से दिखते होंगे, क्योंकि एक तो इन पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है,
अब ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, अगर मैरिड नहीं है तो इनकी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं इन पर, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ साथ काफ़ी सारे लेसन्स भी इनको मिल रखे हैं इनकी लाइफ में। अगर आप इनसे बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है। और वही मैं एज की बात कर रही थी, हो सकता है कि आप इनसे छोटे हों, और अगर ये आपसे छोटे हैं एज में तो मैच्योर बहुत है, ठीक है, समझ बहुत है। अगर आप सपोज़ अगर इनकी एज 22 या 23 है, तो अगर आप इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि 43 का कोई बंदा है जिससे मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा समझ है, क्योंकि लेसन्स काफ़ी मिले हैं, मैंने कहा ना, जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, लेसन्स भी काफ़ी मिले हैं। रिलेशनशिप इनका कभी अच्छा नहीं रहा। आपसे पहले अगर ये किसी से मिले हैं, किसी के साथ में कनेक्शन में रहे हैं, तो कभी भी इनको खुशियाँ नहीं मिली। और वो कनेक्शन का भी अगर मैं छोड़ दूं एक पल को कि कोई कनेक्शन था भी या नहीं भी था, तो इनकी अपनी फैमिली के साथ ही कार्मिक कनेक्शंस हैं, ठीक है। इनकी जो फैमिली है, इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, एक तरीके से ये उनको ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ जिनके साथ में इनका कार्मिक कनेक्शन होता है। और जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, ठीक है। कार्मिक का नाम सुन के ना लोग ऐसे घबरा सी जाते हैं कि अरे कार्मिक नहीं हो गए, राक्षस हो गए, ऐसा नहीं है। कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको लेसन्स देते हैं, ठीक है। उनके साथ में उतार चढ़ाव आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वही चीज़ है कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर आपको लेसन्स भी मिल रहे हैं तो आप एक टाइम के बाद यही सोचते हो कि बस बहुत हो गया है ना, अब इनकी एंडिंग होनी चाहिए। तो कार्मिक के साथ में वही होता है कि वो एंडिंग्स नहीं होती, लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। प्यार उतना ही होता है अट्रैक्शन उतना ही होता है, पुल उतना ही आपको फील होगा, ठीक है, कि आपके सोलमेट के साथ आपको फील होता है या फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको फील होता है। लेकिन एक जो है वो देता बहुत है और दूसरा जो है वो लेता बहुत है, ठीक है। ये चलता रहता है कार्मिक कनेक्शंस में, ठीक है ना। सो यहाँ पर दिखाई देता है कि इस फेयर में ये हमेशा बने रहे हैं, ऑलराइट। अगर मैं थर्ड पॉइंट कहूँ तो आपको हमेशा ही ये हंसते से दिखाई देंगे, हंसते खेलते, प्यारी सी स्माइल लेकर चेहरे पर ये हमेशा ही आपसे बात करेंगे और किसी से भी बात करेंगे। इनके दिल में क्या चल रहा है, किसी के लिए ये क्या सोच रहे हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाले, ओके, बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों के मन में ही फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पर कन्फेस नहीं किया गया। अगर फ्रेंडशिप रखी गई है तो फ्रेंडशिप के जैसे ही चल रहा है सब कुछ, जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो नहीं बताएंगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हरमित का भी कार्ड आया है और यहाँ पर डेविल का भी कार्ड आया है, और ये दोनों ही कार्ड्स ये बताते हैं कि बंदा बड़ा अच्छा है या बंदी बड़ी अच्छी है कंट्रोल करने में फीलिंग्स को, और कुछ भी छिपाने में बड़ा बढ़िया है, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छा है इसका। सो हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल रखना, और बिल्कुल पता चलता है कि बहुत ही सुंदर होंगे ये ठीक है, जो भी हो, मेल है या फीमेल है, बहुत ही सुंदर है। एक चमक सी हमेशा इनके चेहरे पर रहती होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़े से चाइल्डिश सा बिहेव करते हो, समटाइम्स बहुत ज़्यादा मैच्योर, समटाइम्स बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी तरफ से पहल की हो, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 70 to 80% लोगों के लिए मुझे लगता है कि फीलिंग्स इन्होंने नहीं बताई, लेकिन बाकियों के लिए लगता है कि बताई हैं, तो शायद इन्होंने ही अपनी तरफ से बात करी हो, जैसे भी करी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फीलिंग्स बताने के बाद फिर ये ऐसे हो गए कि बिल्कुल चुप रहने लग गए और कुछ भी ना बताना ना कहना। जब मिले थे तो हो सकता है थोड़ा सा बोलते हों, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बट ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। वाटर साइन हो सकता है इनका, या फिर फायर साइन भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में लगते हैं। काफ़ी सोच समझकर कदम उठाने वालों में से ये हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। हालांकि मन ऐसा है कि जो चाहिए वो तुरंत का तुरंत चाहिए, लेकिन वही मैंने कहा ना कि कंट्रोलिंग पावर इनका बहुत अच्छा होगा,
और जिससे ये बड़ा अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं खुद के मन को, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो सोच समझ कर सही फैसला करने की इनकी आदत होगी, जल्दबाजी में कुछ नहीं करते होंगे। हालांकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, बट हैंगमैन है साथ में, क्या कर सकते हैं। किसी भी ऐसी जगह पर जाना, बैठना, रुकना इनको पसंद होगा जहाँ पर शांति हो, बिल्कुल शांति। जैसे क्लब में जाना, पार्टीज करना इनको कुछ खास पसंद नहीं आता होगा। ठीक है, ये इनका नेचर हो सकता है। अब आप समझ लो कि आप इनसे मिल चुके हो, बात कर चुके हो या फिर नहीं। अब इनके साथ में आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है आगे, वो हम देख लेते हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या फ्यूचर है इनके साथ। 3 of Wands, 8 of Swords, 3 of Pentacles, सो गाइज देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका कनेक्शन ऐसा है जो सालों साल चलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं शादी की बात करूं उस तरीके से, क्योंकि मन में सवाल तो होगा ही कि शादी होनी है या फिर नहीं होनी है। शादी की अगर मैं बात करूं तो वही चीज़ जो मैंने इंट्रो में ही बताया था कि हमेशा आपको वो चीज़ पकड़कर नहीं रखनी है, क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत दिखाई देती है। अगेन मैं कहूँगी कि कोई थर्ड पार्टी है, अब कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है इनका काम, इनकी सोच, इनका हो सकता है कास्ट या रिलीजन, या फिर कोई और है इनकी लाइफ में अभी तक। ठीक है, जिसकी वजह से फैमिली, ठीक है, जिसकी वजह से इश्यूज होंगे। शादी सिर्फ उस कंडीशन में हो सकती है जबकि आप इनका वेट करते रहें, इस विश्वास के साथ कि आज नहीं तो कल शादी हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मतलब कि अगर आप बिल्कुल ये छोड़ देते हो ना कि मेरी एज क्या हो रही है, मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, या सोसाइटी में क्या बातें हो रही हैं, ये सारी बातें अगर आप छोड़ देते हो, तब तो इन फ्यूचर चांसेस हैं कि आप दोनों की शादी हो, वरना तो आप भूल जाओ। क्योंकि इनके साथ में शादी का यही है कि फैसला इनको लेना पड़ेगा, आपकी तरफ से दिक्कत नहीं होगी। आप इनको कन्विंस करते रहो और फिर ये अच्छा खासा टाइम लेंगे और उसके बाद हो सकता है ये कभी मान जाए, जिसकी कोई टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, यस, जो सच था गाइस वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपके साथ कुछ भी छिपाना नहीं चाहती और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी भ्रम में रहें। कार्ड्स में जो आया है मैंने वो आपको बताया है, जैसे कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने करी है। सो आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करें क्या नहीं। शादी है लेकिन वही है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे आप सोचो कि नेक्स्ट ईयर होगा मैम या उसका नेक्स्ट ईयर होगा मैम, तो आई डोंट नो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो अगेन ये कार्ड्स कहते हैं, अगेन ये कार्ड्स कहते हैं कि ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, लेकिन कुछ ज़रूर है इनकी लाइफ में जिससे ये बंधे हुए हैं, हेल्पलेस हैं। तो अगर आप इनको जानते हो, ठीक है, और आप इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जानते हैं और शायद आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं आता यहाँ पर। सो अगर आप इनका वेट कर रहे हो ये सोचकर कि ये आपको कब हाँ बोलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना ये हाँ बोलेंगे ना ही ये आपको ना बोलेंगे। आपको ही करना है जो भी करना है, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको अपनी लाइफ में लेकर आए और आपके साथ में फ्यूचर बनाए वो भी मुश्किल लगता है। ठीक है, ऑलराइट। सो जिनके मन में ये सवाल था मैंने उनका जवाब दे दिया, और मैं फिर से कहूंगी कि ट्रू लव का मतलब ये नहीं होता कि शादी हो ही जाए। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में, आपको क्या करने की ज़रूरत है जबकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। वाई, ओके। सो गाइस, आपको ये कहा गया है एक्चुअली कि इस सिचुएशन को
देखते हुए कभी ऐसा करो कि जैसे अपने रूम का कोई कॉर्नर है जो आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर बैठ जाओ, ठीक है, और शांति से सोचो इस कनेक्शन के बारे में और खुद से पूछो कि आपको ये कनेक्शन क्यों चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कई लोगों के लिए कि ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, ये जो ट्रू लव आपको मिला है ना, हो सकता है ऐसे ही कनेक्शंस का रिपीटेशन होता हो आपकी लाइफ में, ठीक है। इससे पहले भी जो मिला था वो भी ऐसा था और अभी ये जो हैं ये भी ऐसे ही हैं। सेम पैटर्न बार बार चल रहा है कि कोई मिलता है, उससे प्यार होता है और फिर जब आउटकम की बात आती है तो आउटकम कुछ ऐसा ही निकलता है जैसा कि अभी निकला, या हमेशा आपको ही ट्राई करना पड़ता है, सामने वाला कुछ नहीं करता, ठीक है, आप ही कोशिश करते रहते हैं। सो आपसे बोला जा रहा है कि खुद से पूछो कि ये क्यों है, आप इनको क्यों पसंद करते हो, आप क्यों चाहते हो कि इनके साथ में आपका फ्यूचर हो। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछा था यूनिवर्स से, ये उनके लिए था जो सच में इनके साथ में शादी करना चाहते हैं। ओके, जो नहीं चाहते हैं, जिनको ये नहीं जानना था, उनके लिए कुछ नहीं है गाइडेंस, लेकिन जो चाहते हैं उनके लिए है। तो आप खुद से पूछें कि आपको ये क्यों चाहिए और आपको क्या मिल रहा है इस कनेक्शन से, या ये जो चाह है आपकी, इससे आपको क्या मिल रहा है। आपके अंदर ही इस सवाल का जवाब है, ठीक है, ये आपको बोला गया है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द स्टार का, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। और जिन्होंने सिलेक्ट किया है इस ग्रुप को, ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं कुछ इस तरीके से, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। सो देखेंगे कि क्या कुछ आता है। क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं तो उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आप उनको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, और उनके साथ में आपकी जर्नी कैसी रहेगी। और जिनका सवाल ये होगा कि क्या इन्हीं के साथ में आपकी शादी होनी है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो ये रहेगा कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो। ओके, हाई प्रीस्टेस, 5 of cups and king of wands. Okay. सो आपका आंसर है यस। और जो आपके ट्रू लव है ना, उनसे आपकी बात नहीं होती है और मुझे नहीं लगता कि कभी आपने उनको बोला भी है कि मैं बताती हूँ कि क्या है यहाँ पर। आपका जो ट्रू लव है, आपको पता है कि वो आपका ट्रू लव है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ नहीं बताऊँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि वो आपका ट्रू लव है और वो सच है। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है, लेकिन आपको डाउट्स हैं खुद पर, आपके इंट्यूशन पर। ओके, ये डाउट्स क्यों हैं उसकी भी वजह बताती हूँ। शायद आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ डिसाइड करते हो या जब भी आपको कुछ पसंद आता है ना, तो उसके लिए लोग एग्री नहीं करते, ओके, सपोर्ट नहीं करते आपको। जैसे ये जो भी ट्रू लव है आपका, इसको लेकर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। कनेक्शन आपका इतना डीप है कि आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। इतना डीप कनेक्शन होने के बाद भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ है गाइस, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, तो आप ना ही देखो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। सेपरेशन आपका चल रहा है और आपकी कम से कम 4 से 5 सालों तक कनेक्शन रहा है, फ्रेंडशिप रही है शायद, ठीक है। मतलब कनेक्टेड तो थे, लेकिन किसी ने किसी से कुछ कहा ही नहीं, ऐसा रहा है कुछ, या तो कहा ही नहीं या फिर इनडायरेक्टली कहा,
पता नहीं, लेकिन चल तो रहा था 5 सालों से ये कनेक्शन, जैसे भी चल रहा हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए टिके हुए थे और मन ही मन में सब कुछ चल रहा था, ओके। एंड देन सेपरेशन हो गया, किसी की वजह से हुआ है, किसी मेल एनर्जी की वजह से हुआ है। हो सकता है आपके फादर हो या फिर इनके फादर हो, कोई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और आपको लगा कि इनके साथ में फ्यूचर नहीं है, तो आपने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया या फिर सामने वाले ने कर दिया, ठीक है। बट हुआ तो ऐसे ही है। जब आप पहली बार मिले होंगे तभी आपको ये पता लग गया होगा कि ये आपके ट्रू लव हैं, जो भी हो। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आप जो लोग यहाँ, जो मेल हैं यहाँ पर, शायद उनसे ये ज़्यादा रेजोनेट करे, आई थिंक सो। और अगर आप फीमेल हैं और आपसे रेजोनेट कर रही है तो इसका मतलब है आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत रहे हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या फिर चॉइस हो सकती है। जैसे यहाँ पर कोई एक किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को वाइट पसंद है, ठीक है। किसी को ओशन पसंद है, किसी को माउंटेन, डिजर्ट, ओके। कोई बहुत ही ज़्यादा सात्विक है, जैसे किसी को हो सकता है मंदिर जाना पसंद हो और दूसरा बिल्कुल भी नहीं मानता। एक कोई है जो बिल्कुल वेजिटेरियन है, ठीक है, दूसरा नॉनवेज पसंद करता है। कोई बोलता बहुत है, कोई चुप रहता है। डिफरेंसेस हैं लेकिन अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है। कहानी है, किसी ने छिपा कर रखी है बातें और छिपाने से तकलीफ में भी है। अब हो सकता है आप दोनों ने ही छिपाया हो या फिर किसी एक ने छिपाया है, लेकिन तकलीफ है, जिसने छिपाया उसको तकलीफ है, फिर भी ऐसा किया। मिल चुकी हो वैसे, ठीक है, और आप दोनों ही बड़े पावरफुल हो। और जो आपके ट्रू लव हैं, या तो वो साइकिक हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, कोई है, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सा लगता है। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैं क्या बोल रही हूँ और फिर आप देखिएगा कि आप क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि आप इनको जानते हो, आपको पता है, आप देख लो ये हैं भी या नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां हो सकती हैं, ओके। बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हो सकता है पेंटिंग करना या पोइट्री करना पसंद हो, किताबें पढ़ना पसंद हो, हमेशा कुछ नया ट्राई करना इनको पसंद होगा। स्टैंड लेना इनको आता है आता है, सॉरी, खुद के लिए स्टैंड लेना, दूसरों के लिए स्टैंड लेना, ठीक है। चैरिटी करना काफ़ी पसंद होगा इनको, दूसरों की हेल्प करना। और इनका हो सकता है अपना एनजीओ वगैरह कुछ हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोवाइडर हैं। हो सकता है घर में बड़े हों और यही अपनी फैमिली को देखते हों। बहुत मेहनती हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं। इन्होंने जो भी अभी तक कमाया है ना अपनी मेहनत से, ठीक है, चाहे वो पैसा हो या फिर नाम। कोई पॉलिटिशियन हो सकता है यहाँ पर, और अगर पॉलिटिशियन नहीं है
तो सॉरी, कोई डॉक्टर है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि आप दोनों किसी एक ही सिटी से हो या कंट्री से हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही सिटी या कंट्री से हो लेकिन रहते दूर हो। ये मोटिवेट करते हैं लोगों को किसी भी तरीके से, ओके। और ये कुछ लिखते हैं, उनको कुछ लिखना पसंद है, जैसे कि मैंने कहा था पोइट्री वगैरह कुछ करते हो, उनको लिखने का शौक है। हो सकता है ये कभी आपसे बात करते हो या करती हो तो आपसे कहते हो कि कलम में बहुत ताकत होती है, ठीक है, पेन की मैं बात कर रही हूँ। आप अपनी कलम से कुछ भी बदल सकते हो, ऐसा हो सकता है इन्होंने कभी आपको बोला हो। काफ़ी इमोशनल है बट लॉजिकल है, ठीक है। इमोशंस को अंदर रखकर लॉजिकली सोचना और फैसले लेना इनको बड़े अच्छे से आता होगा। सेक्रीफाइस कर रखे हैं इन्होंने अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और कोई सपना है इनका, कोई बहुत बड़ा सपना है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए अगर इनको सेक्रीफाइस करना पड़े तो इनको दुख नहीं होता, होता है। सेक्रीफाइस करोगे तो बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि ये होना था, ये ज़रूरी था, ये तो करना ही पड़ता, ओके। इनका नेचर कुछ ऐसा है। अब आप जानते हो इनको या नहीं वो आप समझ लेना। मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और वही बात आ जाती है कि इतने से समय में कितना करोगे, ठीक है। बहुत सारे सपने हैं इनके और इनको पूरे करने हैं और समय कम है, ठीक है। और एक बंदा करे भी तो क्या करे, कितना करे। तो हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज भी होते हों इस वजह से, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है। अब इतना ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट होगा, टैलेंटेड होगा तो उसको लगेगा ही कि वो दुनिया के सारे काम कर ले, जीत ले सब कुछ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये सेल्फिश नहीं है, ये बंदा या बंदी जो भी है सेल्फिश नहीं है। इसको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, सभी के लिए चाहिए, ठीक है। ऐसे एनर्जी है, बट ये क्रॉस रोड पर आ जाता है या आ जाती है, ओके। क्योंकि काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं और सारे ही इनको पूरे करने हैं। इनको लगता है कि समय कम है, कल क्या हो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें आज के आज ही ये सब कुछ करना है, कैसे कर लोगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। अगर आप इनको जानते होगे तो ये बातें आपको पता होंगी, क्योंकि ये तो कुछ कुछ अंदर की बातें हैं लोग नहीं कहते। तो ऐसा है यहाँ पर लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा असर बैठता है। जैसे किसी ने अगर इनको बुरा बोल दिया तो वो चीज़ इनको लग जाती है कि मैं तो ऐसा नहीं था, या मैं तो ऐसी नहीं थी, मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया। तो वो चीज़ इनको बड़ी लग जाती है, ठीक है। तो आप देख लेना कि आप इनको जानते हो या फिर नहीं, और इन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपकी ग्रोथ तो करवाई होगी। ट्रू लव वही करता है। अब इनके साथ में देख लेते हैं आपकी जर्नी कैसी है, और आपका अगर सवाल है कि शादी होनी है या फिर नहीं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एम्प्रेस, 3 ऑफ wands, हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनकी मॉम इशू करेंगी, ठीक है, शादी में। शादी लेकिन होनी है बट देरी से होगी, और जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब है कि एंजल्स ही करवाएंगे, आपके वश में कुछ नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि प्रे कर सकते हो कि इनके साथ में आपकी शादी हो। अगर आपको करनी है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। अगर ये मैरिड है, अगर ये मैरिड है तो इनका सेपरेशन होगा और इसके बाद आपसे शादी होगी, ठीक है। अगर ये अनमैरिड है तो इनकी माँ की तरफ से इश्यूज होंगे, ओके। वो रोक लगवाएंगी शादी के लिए, लेकिन होगी इनसे। टाइम लिमिट आपके लिए भी नहीं है, टाइम लिमिट पहले वाले ग्रुप में भी नहीं थी, टाइम लिमिट यहाँ भी नहीं है। बट वहाँ पर ये था कि ना होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही ऐसा है, आप लोग अलग रह ही नहीं सकते। अगर कोई बीच में आएगा तो जाएगा। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी और से मैरिड हैं और किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपकी शादी अच्छी ना चल रही हो, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत पॉजिटिव तो नहीं होता अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं कि ये आपके ट्रू लव है या फिर नहीं है, तो बेशक वो आपके ट्रू लव है, लेकिन फ्यूचर का कुछ पता नहीं, ठीक है। हालांकि दिख तो रहा है फ्यूचर, लेकिन वही है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, ये जो कोई फीमेल फिगर है, अगर ये बीच में से हट जाती हैं तो फ्यूचर बहुत सुंदर है, लेकिन इनका हटना ज़रूरी है। अब हटें या फिर ये सहमति दे दें, ठीक है, ये कह सकते हो कि सहमति दे दें तो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आप सिर्फ प्रे करो, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले से प्रे करो कि जो थर्ड पार्टी है इनको समझ आ जाए कि हमारा कनेक्शन क्या है और हमारे बीच में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। आप देख लो प्रभु, और भाई हमारा जजमेंट करवा दो, ठीक है। हॉस्टिलिटीज अगेन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, वॉकिंग अवे, ठीक है। तो जब तक ये जो भी फीमेल फिगर हैं ये रहेंगी तब तक इश्यूज रहेंगे। तो आपको प्रे करना है कि प्रभु इनको भाई सद्बुद्धि दे दो और हमारा कनेक्शन ये समझ जाए और हमारा यूनियन हो जाए। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो, नहीं सोच रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। सी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अगर आप फाइट करते हैं इनके लिए, अगर कुछ फाइट वाइट जैसा कुछ चल रहा है मैटर, तो फाइट मत करो, क्योंकि फाइट यहाँ पर काम नहीं करेगी। आपको कुछ शो करना होगा ऐसे कि आप शांत हो गए हैं, कुछ नहीं है आप दोनों के बीच में, और अंदर ही अंदर आपको मैनिफेस्ट करना है कि आपकी ये ट्रू लव है, आपको ये मिल जाए और इनको समझ आ जाए। ये जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कोई ज़रूर है, ठीक है। तो इनको समझ आ जाए कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है और आप लोगों का मिलना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे मैनिफेस्ट करो। सामने से अगर फाइट करोगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, मैं बता दूं। अब आपके लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ, क्योंकि जो सामने वाली पर्सनालिटी है पावरफुल है, सो आपके फाइट करने से कुछ नहीं होने वाला। यिन, इमोशंस से काम नहीं बनेगा, ओके। इमोशंस, सिर्फ इमोशंस रखोगे, इमोशनल होगे तो काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी और इस पर काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, वरना तो आप भूल जाओ। हालांकि सक्सेस तब भी है, लेकिन लेट होगा, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स है, तो सीधी सी बात है, काम होगा ज़रूर लेकिन बहुत लेट हो जाता है, ओके। यस, आप दोनों के बीच में जो भी है, जो भी फीमेल फिगर है, या फिर ये फीमेल एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कोई मेल बंदा हो, एनर्जी है फीमेल, फेमिनिन एनर्जी है, सॉरी, वो बहुत पावरफुल है, और उससे कहीं ना कहीं ये पर्सन ही नहीं सभी घबराते हैं, डरते हैं, अब ये जो भी हो, ठीक है। और या फिर ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं इनकी, कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।